प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष बरकत दे अपने वचनों के द्वारा। तो आइए आज के हम वचन से जानेंगे। रोमियो 6 के 8 और 9 वचन को कोई पढ़ेगा। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। इसीलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीही मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता होने की नहीं। हालेलुया। अगर हम इस 5 वचन को और पढ़ेंगे इसी वचन का, तो पौलुस किस तरह से अपने वचनों के द्वारा दोहराता है। 5 वचन पढ़ो। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने के समान भी जुट जाएंगे। हालेलुया। तो जहाँ में परमेश्वर का वचन अगर हम 11 से 14 तक में देखेंगे किस प्रकार से लिखा है कि ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नाशवान शरीर में क्या करे, राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए सौंपो, और अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। तभी तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि व्यवस्था के अधीन नहीं वरन हम अनुग्रह के अधीन है। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन बता रही है कि हम जो है ना किसी सूर्यग्रह के अधीन नहीं है, हम किसी भी ऐसे ग्रहों के अधीन नहीं है, हम सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन है। तो इसीलिए पौलुस हमें इन वचनों में दोहरा रही है कि किस तरह से अभी हम तिमोथियों में पढ़ेंगे कि उसमें किस प्रकार से लिखा हुआ है तिमोथियों के 11 बारे में कि परमेश्वर का वचन हमें किस तरह से अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है कि ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमें इनकार करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन किस तरह से हमसे वचनों के द्वारा बातचीत करता है कि मसीह एक बार मरकर जीवित होने के बाद भी फिर नहीं मर सकता। इसी रीति से यदि हम मसीह के साथ मरकर जीवित किए गए हैं तो हमें फिर से क्या करेंगे, हम मरेंगे नहीं वरन हम उसके साथ क्या करेंगे, हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। मसीह ने मृत्यु को जीत लिया है और उसके द्वारा हमें भी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, जैसे यूहन्ना 5 के 24 और 25 में लिखा हुआ है। 24 पढ़ेंगे इसका। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। अगर हम 11 की 25 और 26 में पढ़ेंगे, टिप्पणी। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। देख लिया परमेश्वर का वचन हमसे किस तरह से बातचीत करता है कि अब हम मसीह में जीवित रहें तो हमें मसीह में ही जीवित रहना है। इसलिए उसके द्वारा हमने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। जैसे अभी हमने यूहन्ना कि 25 और 26 में देखा कि परमेश्वर हमसे वचनों के द्वारा बातचीत करते हैं और किस तरह से अपने वचनों के द्वारा हमारी रक्षा करते हैं। और हम अगर इन वचनों से बाहर जाएंगे तो परमेश्वर कभी भी हमारी रक्षा नहीं करेगा, कभी भी वो हमारी सहायता नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपने बेटे बेटियों की सहायता करता है अपने वचनों के द्वारा। क्योंकि वचन से ही उसने क्या करा, सारी सृष्टि की रचना करी और सब कुछ उसने ही बनाया और सब कुछ उसने अपने पुत्र के अधीन कर दिया। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि आपने और मैंने जो भी हमने मृत्यु पर विजय प्राप्त करी है, इन वचनों को कभी ना भूलें और आप बाइबल से इन वचनों को जरूर पढ़ें और इन वचनों पर मनन करें कि हम अनुग्रह के अधीन हैं, किसी ग्रहों के अधीन नहीं है। और आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर ने हमें आज़ादी दी है और आप आज़ादी की ज़िंदगी जिए और छोटी मोटी बातों पर, संसार की बातों पर ध्यान ना दें और परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाएं, ताकि जब परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाते तो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। हालेलुया। तो आइए हम आप सबके लिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते राजाओं के राजा, सचमुच तेरे बेटे बेटी तेरे अनुग्रह के अधीन है, किसी ग्रहों के अधीन नहीं है। खुदाबंद आपने अपने बेटे बेटियों की आज़ादी
आज़ादी की ज़िंदगी दीजिए मेरे जो बाप परमेश्वर। तो तेरे बेटे बेटी जो प्रार्थना में लगे हुए हैं खुदावन, आप उनकी सहायता मदद करें प्यारे जो बाप परमेश्वर। वो इस संसार के अधीन ना रहे खुदावन, वो आपके अधीन रहें कि खुदावन आपके शूली की मौत हमारे लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। कि आपके कूड़े खाने से जो लोगों को चंगाई मिली है खुदावन, आप उन लोगों से वचनों के द्वारा जो भी बातचीत करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उन लोगों पर अपनी दया रहम बनाए रखना खुदावन। जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे जो बाप परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता, कि हमारे साथ उनका जुड़ना व्यर्थ न जाए प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग हमारी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं खुदावन, उनको भी बड़ी आशीष बरकत देना, उनके परिवारों में बड़ी आशीष बरकत हो पिताजी। वो हमारी प्रार्थना के द्वारा बड़ी आशीष और बरकत को देख नहीं पाए प्यारे जो बाप परमेश्वर। मैं सारा आदर महिमा आपको देती हूँ खुदावन, मैं सारा बोझ आपके ऊपर डालती पिता। मैं जो भी मांगती हूँ यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ही आशीष दे।